मेरी लास्ट वाली वीडियो का इंट्रो देखने के बाद काफी सारे लोग शौक हो चुके हैं कि भाई इस तरह की एडवांस लेवल एडिटिंग हम क्या लाइट मोशन से अपने फोन पे कर सकते हैं। तो बिल्कुल यार, पूरी वीडियो ही मैंने गाइस लाइट मोशन के ऊपर एडिट की थी। सो आज मैंने आप लोगों को गाइस इसी वीडियो का इंट्रो का ब्रेकडाउन देना है, क्योंकि मुझे लास्ट वाली वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट यही आए हैं कि भाई इंट्रो ब्रेकडाउन कर लो, इंट्रो ब्रेकडाउन दे दो। सो फाइनली गाइस ये वाली वीडियो जस्ट तुम लोगों की डिमांड के ऊपर है। तो गाइस यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक इंट्रो ब्रेकडाउन के साथ साथ एक 3D सीन भी क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर हमने 4000 घंटे वॉच टाइम आवर्स और 4K प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए एंड फाइनली सिर्फ एक ही दिन में चैनल मोनेटाइज भी कर लिया है एंड अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि वीडियो के अंदर आगे मैं तुम लोगों को जाके बताऊंगा कि मेरी स्टार्ट में कितनी अर्निंग हो रही है। अब ये सब कुछ इतनी जल्दी में कैसे कर पाया, यही सवाल काफी सारे लोगों का है। बट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन तो ये है कि भाई वॉच टाइम आवर्स कैसे कंप्लीट करें। अब तो गाइस सबसे पहले हमने अपने फ़ोन से लाइट मोशन को ओपन करना है एंड न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप लेके कुछ इस तरह से उसके साइज़ को सेट कर लेना है, लाइक कुछ इस तरह से। एंड साइज सेट करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद हमने कलर एंड फिल में आना है एंड यहाँ से थर्ड वाले ग्रेडियंट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट को चूज़ करके कुछ इस तरह की सेटिंग कर लेनी है। अब जहाँ पे जो ब्लैक कलर है एंड वाइट कलर है, तो गाइस हम इनको रिप्लेस करेंगे। वाइट कलर को हम यहाँ पे इस तरह से डार्क सा कलर रख देंगे, लाइक पर्पल टाइप का। तो तुम लोग कोई से भी एक कलर रख सकते हो, बैकग्राउंड कलर है तो गाइस यहाँ पे तुम लोग कोई भी चूज कर सकते हो। फिलहाल मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा था तो इसीलिए मैंने ये वाला कलर चूज करा है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगुलर शेप लेता हूँ एंड ये वाली शेप जो है गाइस वो हमारी फ्लोर की रहेगी, जो नीचे वाला एरिया है तो उसकी रहेगी, ठीक है। तो अब इस वाली शेप को मैंने नीचे प्लेस कर दिया एंड अब गाइस इसका जो कलर रहेगा वो वाइट रहेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो वाइट चेक वाला जो सा इफेक्ट है गाइस वो वाला अप्लाई करना है। तो इफेक्ट्स में जाता हूँ, एड इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से प्रोसीजर वाले इफेक्ट पे क्लिक करेंगे हम गाइस। एंड यहाँ से प्रोसीजर वाले इफेक्ट में जाने के बाद गाइस तुम लोगों को यहाँ पे मिलेगा चेकर के नाम से इफेक्ट। तो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे तुम लोगों ने चूज कर लेना है। थोड़ा सा नीचे आना है एंड स्लाइड करने के बाद ब्लू कलर को ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देना है। देन हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे 3D वाले इफेक्ट में जाना है एंड यहाँ से फ्लिप प्लेयर इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में चूज कर लेना है। अब इस इफेक्ट को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे हमने एक्सेस की वैल्यू को 90 डिग्री रख लेना है एंड 90 डिग्री रखने के बाद गाइस एक्सेस में जाके तुम लोगों ने इसको माइनस में कर देना है। तो माइनस में करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के एक फ्लोर टाइप की एक शेप हमें देखने को मिलेगी। तुम लोग यहाँ पे एडिट में आके इसकी एक्स की वाली वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज करके थोड़ा सा इसके साइज को और भी बड़ा कर सकते हो। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे सेट कर लो। अब इतना करने के बाद गाइस थोड़ा सा यहाँ पे इसको राइट वाली साइड पे स्लाइड कर देते हैं एंड कुछ यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। देखो तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड जो है गाइस वो रेडी हो चुका है। अब बारी है गाइस बैकग्राउंड को सेट करने की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इन दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक लेयर को ऊपर नीचे करके हमने देख लेना है कि यहाँ पे कौन सी जगह पे ये सेट लग रही है। तो फिलहाल ठीक है। अब इन दोनों लेयर को पकड़ सिलेक्ट करो एंड टॉप से इस वाले आइकन से क्लिक करके ग्रुप कर दो। अब देखो ग्रुप करने के बाद गाइस तुम लोगों ने यहाँ पे इसकी Z वाली वैल्यू में आना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। देन Z की वैल्यू को यहाँ पे तुम लोगों ने अपने हिसाब से सेट कर लेना, लाइक यहाँ पे मैं 5000 या 4000 सेट कर लेता हूँ। अब देखो मैंने 4000 इसकी वैल्यू को सेट किया है। देन इसके मैं साइज को इंक्रीज करके दोबारा से अपनी स्क्रीन पे लाके फिट कर दूंगा एंड फिट करने के बाद थोड़ा सा मैं इसकी जो बैकग्राउंड पे हमारे पास जो पर्पल वाला बैकग्राउंड है गाइस जो शेप यूज की हुई है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करूंगा। तो गाइस यहाँ पे देखो मैंने इसके साइज को बड़ा कर दिया है। अब एडिट ग्रुप के अंदर आके गाइस यहाँ पे हमने एडिट शेप के ऊपर टैप करना है एंड टैप करने के बाद गाइस यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड वाली शेप है इसकी एक्स की वैल्यू को बढ़ा देना है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है खुद बहुत ही यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा एंड थोड़ा सा लार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड हमारा रेडी हो चुका है। अब बारी हमारे नेक्स्ट वाले सीन को क्रिएट करने की, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस आइकन पे टैप करके यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप ऐड करते हैं एंड अब यहाँ पे गाइस हम वो जो बॉक्स होता है एंड साइड पे स्ट्रोक जो मूव हो रहा होता है गाइस वो क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप लेने के बाद गाइस इसके रेडियस को मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है एंड साइज वगैरह को सेट करने के बाद कुछ इतना सा रखा है। देन कलर में जाके यहाँ से थर्ड वाला ग्रेडियंट को चूज कर रहा हूँ एंड लीनियर ग्रेडियंट, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्रेडियंट हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हमारे पास व्हाइट कलर रहेगा एंड नीचे वाली साइड पे ब्लैक कलर रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे तुम लोगों ने इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है, कुछ इतना सा रख देना है एंड चाहो तो तुम लोग यहाँ पे कलर एंड फील्ड में जाके थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और भी सेट कर सकते हो, लाइक व्हाइट को थोड़ा सा और भी कम कर सकते हो, सही है।
तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ इतना सा रख दिया जो देखो अब काफ़ी ठीक लग रहा है। एंड अब इसी लेयर की हम एक डुप्लीकेट लेंगे, यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर दिया। एंड अब इसके ऊपर क्लिक करके कलर एंड फिल में आके इसको नन कर देंगे। अब बॉर्डर एंड शेडो में जाओ एंड स्ट्रोक को इनेबल करके स्ट्रोक को वाइट कलर रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रोक को थोड़ा सा कम कर देंगे। देखो फिलहाल यहाँ पे विजिबल है तो इसलिए मैंने 2 पे ही रखा है। तो अगर तुम लोगों को सही से नजर नहीं आ रहा तो मैं थोड़े से चेंज भी कर दूंगा। अब एड इफेक्ट पे जाना है तुम लोगों ने एंड मेट एंड मास्क की में आके तुम लोगों ने रेडियल वाइप के ऊपर स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर आ जाना है। एंड यहाँ से तुम लोगों ने प्रोग्रेस वाले टैब पे आके गाइस इसकी प्रोग्रेस को थोड़ा सा कम कर देना है। लाइक यहाँ पे 230 डिग्री तक रख के गाइस तुम लोगों ने यहाँ पे उसको देख लेना है, ठीक है। अब मैंने स्ट्रोक को इंक्रीज किया तुम लोगों को जस्ट दिखाने के लिए एंड इसकी ओपेसिटी को भी फुल कर दिया। अभी दोबारा इसके अंदर जाता हूँ एंड यहाँ से कुछ तरह से प्रोग्रेस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज करके देखता हूँ अपने हिसाब से। एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से फेदर को हम इंक्रीज करके फुल कर देंगे, लाइक 100 कर देंगे, सही है। तो यहाँ पे ये टोटल गेम फेदर की है तो इसीलिए मैंने फेदर को बिल्कुल इंक्रीज कर दिया। अब प्रोग्रेस को मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 270 डिग्री से भी ऊपर लेके चला गया हूँ। तो अब ये यहाँ पे काफ़ी ठीक लग रहा है। अब इसके अंदर एनिमेशन बनाने के लिए हम गाइस यहाँ पे जो इसके अंदर स्टार्ट एंगल वाला जो ऑप्शन है गाइस तो उसको हम सेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं स्ट्रोक को दोबारा सेट करके यहाँ पे 2 या 3 के राउंड ला के रख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये इतना ठीक लग रहा है। अब दोबारा से हम इफेक्ट के अंदर जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद स्टार्ट एंगल पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे की फ्रेम लगा देंगे। एक की फ्रेम थोड़ा एंड पे जाके लगाएंगे एंड स्टार्ट एंगल में जाके गाइस तुम लोगों ने इसको अपने हिसाब से इंक्रीज कर दो। जितना इंक्रीज करोगे उतना ही यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक जो है फास्ट मूव होगा हमारे बॉक्स के इर्द गिर्द, ठीक है। गाइज यहाँ पे हमने वीडियो एडिटिंग तो स्टार्ट कर दी थी बट ऑडियो तो ऐड ही नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ से सिंपल से अपने ऑडियो को वॉइस ओवर को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज ये हमने पहले ही ऐड करना था बट नहीं कर पाया, मैंने जल्दी में वीडियो स्टार्ट कर दी थी रिकॉर्ड करना। तो फिलहाल यहाँ पे मैं 25 या 30 सेकंड तक यहाँ पे इंट्रो रख देता हूँ एंड ऑडियो को पकड़ के सबसे एंड पे ला दूंगा फिलहाल, ठीक है। ये अब काफ़ी ठीक लग रहा है यहाँ पे। अब एक बार हमने अपने ऑडियो को प्ले करना है एंड यहाँ से अपने सीन को उसके हिसाब से सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम स्क्रीन के ऊपर मार्क भी लगा सकते हो, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करके जो हमारा कर्सर है। देखो मैंने एक मार्क यहाँ पे लगा दिया, एक मार्क थोड़ा सा आगे जाके लगा दूंगा। मार्क लगाने का फ़ायदा यही है गाइस कि हम अपने ऑडियो के हिसाब से एडिट कर पाएंगे, ठीक है। अब मार्क लगाने के बाद गाइस जो हमारी जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इनको एक्सटेंड कर देंगे 6 सेकंड तक और जो ऊपर वाली लेयर है इनको भी एक्सटेंड कर देंगे 6 सेकंड तक। स्पीड में जाके गाइस यहाँ पे सबसे पहले हमने इसकी स्पीड को कम कर दिया तो ये खुद ही यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे आ जाएंगे, पूरी टाइमलाइन पे आ जाएंगे। तो देखो अब यहाँ पे हमारा स्ट्रोक भी मूव कर रहा है एंड टोटल सीन भी हमारा सेट हो चुका है। अब तुम लोग चाहो तो स्टार्ट एंगल में जाके थोड़ा सा इसको और भी इंक्रीज कर सकते हो तो ये थोड़ा फास्टली मूव होगा। अब चेक करते हैं। अब सिंपल से हमने जाना है मीडिया के अंदर एंड मीडिया के अंदर जाने के बाद ये वाली कैलेंडर की PNG है गाइस जो तुम लोगों को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, इसको चूज करना है। एंड इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद गाइस हमने इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करना है जो कि सॉलिड कलर का है। कलर एंड लाइट्स के अंदर आ जाओ एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्लाइड करो तो तुम लोगों को इफेक्ट नजर आ जाएगा सॉलिड कलर का, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज करो, देन कलर में जाके इसको वाइट कर दो एंड देखो अब यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट का कलर है गाइस वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ जो अब काफी सही लग रहा है। अब इफेक्ट्स के अंदर दोबारा से जाओ, एड इफेक्ट पे क्लिक करो एंड ड्राइंग एंड एज के अंदर जाके डीप ग्लो एनहांस को यहाँ से चूज कर लो। अब स्टैंडर्ड सेटिंग पे आने के बाद डीप ग्लो एनहांस को ओपन करो एंड यहाँ से ग्लो रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज करो, ग्लो अल्फा को भी थोड़ा सा इंक्रीज करके कुछ इतना सा सेट कर लो। अब बारी है तो गाइस यहाँ पे हमने इसके ऊपर हाईलाइट वाला जो इफेक्ट है वो ऐड करने की, तो वो भी हम रेक्टेंगुलर शेप से ही ऐड करेंगे। प्लस के पे टैप करके यहाँ से ये वाली रेक्टेंगुलर शेप लेंगे एंड इसको थोड़ा सा इस तरह से छोटा करेंगे। लाइक इसकी एक्स वाई की वैल्यू को थोड़ा सा मैंने कम करा है। देन यहाँ पे इसके ऊपर लाके सेट करना है। देन यहाँ से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको कैलेंडर के नीचे लाके पेस्ट कर देना है जो हमारा जो कैलेंडर है गाइस। एंड हम इसका कलर भी चेंज करेंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू के ऊपर आके इसको थोड़ा सा रेडियस में जाके सेट कर लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक एनिमेशन भी बनानी है जो एक्स एंड वाई की वैल्यू के अंदर ही रहेगी। एक की फ्रेम स्टार्ट में लगाओ, एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाके लगाओ एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद गाइस तुम लोगों ने यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 0 कर देना है। तो यहाँ पे कुछ तरह से ओपनिंग वाली एनिमेशन बनेगी एंड सेकंड की फ्रेम पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे तुम्हारे 1 2 3 4 5 तक ये पूरे 5 डेज के ऊपर गाइस यहाँ पे हमारे पास एक हाईलाइट वाला इफेक्ट होना चाहिए। तो जब ये पूरी लाइन के ऊपर अगर ना आए तो आप लोग एक्स एंड वाई की वैल्यू को चेंज करके ठीक कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे हमने इसके कलर में जाके यहाँ से अपने हिसाब से कोई सा भी एक कलर को चूज कर लेना है। देखो फिलहाल यहाँ पे मैं ये वाला कलर चूज कर रहा हूँ जो काफी सही लग रहा है इसके ऊपर। देन हम इसी की डुप्लीकेट लेयर लेके गाइस हम नीचे वाली साइड पे भी प्लेस करेंगे एंड थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करेंगे गाइस। तो
उसके बाद हमारा जो सीन होगा वो डन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इफेक्ट्स में जाता हूँ मैं। एड इफेक्ट में जाके गाइस इसके ऊपर भी डीप ग्लो एनहांस जो सा इफेक्ट है गाइस, उसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे रख के अप्लाई कर देता हूँ। अब देखो ग्लो रेडियस को इंक्रीज कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारे पास ये वाला हाईलाइट इफेक्ट जो सा है वो बन चुका है। अब इसी की एक डुप्लीकेट लेते हैं एंड नीचे वाली लेयर के ऊपर ला देंगे, कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे हम। एंड अब ये हमारे पास छोटा पड़ रहा है, तो एडिट शेप के अंदर जाके गाइस यहाँ पे हम इसकी एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो ये पूरी टाइमलाइन के ऊपर आ जाएगा। आई मीन पूरे डेज के ऊपर आ जाएगा, 7 डेज के ऊपर हाईलाइट वाला जो सा इफेक्ट है। तो एक बार प्ले करके देख लेते हैं अब दोबारा से, थोड़ा सा और भी मैं यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करता हूँ। अब देखो ये काफी सही लग रहा है यहाँ पे, सही है। अब इसकी एक और डुप्लीकेट लेके इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करके रख देंगे। हमने 3 लाइन के ऊपर ही लगाना है जस्ट, जिसके मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियो में लगाया था। सो यहाँ पे हमारे टोटल जो सा सीन है गाइस वो डन हो चुका है। एक बार प्ले करके देखते हैं तो परफेक्टली यहाँ पे हमारा सीन कंप्लीट हो चुका है। अब तीनों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस वाले ऑप्शन से इनकी ड्यूरेशन को बढ़ा दो, तो ये पूरी टाइमलाइन के ऊपर आ जाएंगे। ओके, अब सारे लेयर्स को पकड़ के सिलेक्ट करो एंड सिलेक्ट करने के बाद टॉप पे क्लिक करके इसको ग्रुप कर दो। आई होप तुम लोगों को ग्रुप करने का तरीका आता होगा, क्योंकि मैंने अपने ट्यूटोरियल में जो कोर्स वीडियो थी गाइस उसके अंदर सिखाया हुआ है। तो अब इसकी Z की वैल्यू को मैंने 1500 रखा है एंड इसको थोड़ा सा लेफ्ट वाली साइड पे प्लेस कर दिया, क्योंकि हमारे पास सेंटर में कैरेक्टर आएगा हमारा। एंड यहाँ पे इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा मैं और भी कम करता हूँ, जो बैकग्राउंड वाली ओपेसिटी है, तो अब ठीक लग रहा है यहाँ पे ये। अब मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से अपना एक ये वाला कैरेक्टर जो है इसको चूज करके यहाँ पे स्क्रीन पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद गाइज इसके ऊपर हमने शेडो इसके बैकग्राउंड में लगा देना है, इसी लेयर का शेडो इनेबल करना है एंड साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके अल्फा को थोड़ा सा कम कर देना है। तो देखो अब ये काफी सही लग रहा है। अब एड इफेक्ट में जाओ, यहाँ से एड इफेक्ट में आने के बाद तुम लोगों ने यहाँ पे ड्राइंग एंड एज में आना है एंड डीप ग्लो एनहांस को स्टैंडर्ड सेटिंग में चूज करके इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करना है एंड ग्लो अल्फा को थोड़ा सा कम कर देना है, तो हमारा कैरेक्टर जो है वो HD में हो जाएगा। देन एड इफेक्ट पे अगेन जाना है तुम लोगों ने एंड यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद ओसिलेशन इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज कर लो। अब ओसिलेशन इफेक्ट को जो है गाइस वो उसको ओपन करो एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को 0.40 एंड मैग्नीट्यूड जो है गाइस उसको 10 to आप 10 या 12 रख सकते हैं। ठीक है, मैंने 12 ही रखा है फिलहाल। तो देखो यहाँ पे हमारे पास मूव वाला जो इफेक्ट है गाइस वो इसके अंदर क्रिएट हो चुका है, मीन इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बैकग्राउंड वाला जो एक इफेक्ट हमने क्रिएट किया था इसको थोड़ा सा और भी मैंने साइड पे कर दिया है। अब ये सही लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस कैरेक्टर को पकड़ते हैं 6 सेकंड तक ला देते हैं एंड इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, मतलब टाइमलाइन के ऊपर पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे इतना करने के बाद गाइस हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड कैमरा को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है राइट वाली साइड पे एंड यहाँ से कैमरा को इनेबल कर देंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है एंड एक की फ्रेम स्टार्ट में लगानी है, की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाने के बाद लगा देनी है। स्टार्ट वाली की फ्रेम पे आओ एंड Z की वैल्यू को माइनस पे ऊपर वाली साइड पे लेके चले जाओ, मतलब माइनस पे कम करना है तुम लोगों ने। एंड कम करने के बाद गाइस यहाँ पे जो हमारा कैलेंडर है गाइस इसके ऊपर ला के सेट कर लेना है। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड की फ्रेम रहेगी गाइस उसके मतलब सेम ही हमने इतनी ही एनिमेशन रखनी है छोटी सी। तो अब एक और की फ्रेम लगाता हूँ एंड थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम इन से जूम आउट की तरफ जाएंगे, लाइक हल्की सी की एनिमेशन बनेगी। फिर यहाँ पे जो हमारा मार्क लगा हुआ है गाइस वहाँ पे हम एक और की फ्रेम लेंगे एंड और की फ्रेम लेने के बाद गाइस यहाँ पे जो हमारे Z की वैल्यू है इसको कम कर देंगे, प्लस में लेके चले जाएंगे। आई मीन सॉरी गाइस, कम नहीं करेंगे, प्लस में लेके जाएंगे तो हमारा जो कैरेक्टर है वो विजिबल हो जाएगा एंड थोड़ा सा राइट साइड पे स्लाइड करेंगे तो ये सेंटर में भी आ जाएगा जो हमारा कैरेक्टर है। तो ये हमारा जो सीन है गाइस दोबारा से अपनी पोजीशन के ऊपर आ चुका है। आई होप तुम लोगों को कैमरा एडजस्टमेंट यहाँ पे से पता लग गया होगा एंड जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि कैमरा वगैरह कैसे सेट किया जाता है तो वो मेरी लास्ट वाली जो सी वीडियो है सेकंड लास्ट वो जाके जरूर से देख लो, क्योंकि मैंने उसके अंदर लाइट मोशन को 2 घंटे के अंदर डीपली एक्सप्लेन किया और 50+ इफेक्ट्स का मैंने ब्रेक डाउन करके दिया है, तो वो जाके एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास कैमरा वगैरह सेट हो चुका है एंड यहाँ पे टोटली हमारा सीन भी रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ये तो बैकग्राउंड वाली 2 लेयर्स हैं गाइस जो मैंने शेप क्रिएट की थी कैलेंडर के बैकग्राउंड में, इसी की डुप्लीकेट लेके यहाँ पे आगे प्लेस करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने ये जस्ट देख लो गाइस जो हमने स्टार्टिंग में 2 लेयर्स क्रिएट की थी कि जो हमारी स्ट्रोक वाली है एंड एक थोड़ी ओवर लेयर वाली जो सी गाइस वो दोनों PNG है। आई मीन वो दोनों ही शेप्स मैंने उठाई हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया
अब इसको इन शेप्स को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इन शेप्स को पकड़ के थोड़ा सा पीछे लेके आ जाता हूँ, लाइक यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरा सीन मूव होगा तो मैं चाहता हूँ ये शेप्स भी दोनों मेरे कैरेक्टर के साथ ही विजिबल हो। तो अब ये काफ़ी सही लग रहा है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके एक और प्लेस कर देंगे। जो हमारे ये फर्स्ट वाली 2 शेप है गाइस, ये जो है वॉच टाइम के लिए है, वॉच टाइम वाला टेक्स्ट के लिए, एंड सेकंड 2 शेप जो से गाइस वो हमारी सब्सक्राइबर काउंट के लिए रहेंगी। तो अब मैं इनको थोड़ा सा नीचे ला के प्लेस कर दूंगा, लाइक यहाँ पे। अब इनके अंदर भी हमने एनिमेशन बनानी है, तो वो तो हम थोड़ा सा आगे चल के बना देंगे। अब यहाँ से ट्रिम टू राइट वाली साइड कर देते हैं, मतलब बस सारी लेयर्स को ट्रिम कर देंगे। अब तुम लोगों ने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से एक टेक्स्ट को ऐड कर देना है। एंड टेक्स्ट को ऐड करने के बाद सबसे पहले तो हम 4000 लिखते हैं यहाँ पे। एंड 4000 लिखने के बाद यहाँ पे बेबास के नाम से एक इफेक्ट मेरे पास फॉन्ट पड़ा है, तो इसको चूज़ कर देंगे। एंड चूज़ करने के बाद गाइस यहाँ पे इसको सेंटर में कर देंगे, लाइन सेंटर कर देंगे, देन डन कर देंगे। 2 फिंगर से पकड़ के इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारे पास बॉक्स था जो हमने पहले क्रिएट किया था, लाइक फर्स्ट वाला जो बॉक्स है गाइस, तो उसके अंदर इस टेक्स्ट को ला के प्लेस करेंगे। देन इसके कलर में जाके इसको वाइट कर देंगे, आई मीन वाइट से थोड़ा सा हल्का वाइट रखेंगे। देन इफेक्ट्स में जाने के बाद गाइस तुम लोगों ने एड इफेक्ट पे क्लिक करना है। एंड एड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद तुम लोगों ने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, टेक्स्ट में जाना है एंड यहाँ से काउंट अप डाउन को सिलेक्ट कर देना है एंड काउंट अप के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसको स्टार्ट में लाके थोड़ा सा प्लेस करना है यहाँ पे। एंड देखना अब यहाँ पे जैसे ही मेरा सीन जो है थोड़ा आगे शिफ्ट होता है, तो ये हमारी काउंटिंग एनिमेशन भी आगे की तरफ चली जाती है। ओके, अब यहाँ पे 7 सेकंड तक आने के बाद गाइस स्पीड में आके इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे, तो टाइमलाइन की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। एंड यहाँ पे इफेक्ट भी जो है हमारे पास लगा हुआ होगा। अब जो एडिट इफेक्ट में आके गाइस मैं यहाँ पे इसका जो काउंट को मैंने पहले ही कम कर दिया, मतलब ये काउंट पहले हमारे पास फिनिश होना चाहिए वीडियो को सीन खत्म होने से पहले। तो इसकी की फ्रेमिंग को मैंने थोड़ा सा पीछे लाके प्लेस कर दिया। बेड इफेक्ट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे तुम लोगों ने डीप ग्लो एनहेंस इफेक्ट जो है इस टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर देना है, स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर। एंड ग्लो अल्फा को थोड़ा सा कम रखना है तुम लोगों ने यहाँ पे, सही। तो गाइस यहाँ पे इसी टेक्स्ट की हम एक डुप्लीकेट लेंगे एंड डुप्लीकेट लेने के बाद अब हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा वॉच टाइम वाला। तो ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर वाली साइड पे प्लेस करते हैं एंड प्लेस करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे वॉच टाइम। ओके, एंड इसके साइज को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, कुछ इतना सा, एंड यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ऊपर वाली साइड पे प्लेस करने के बाद गाइस तुम लोगों ने इस वाले टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देना है। एंड चेंज करने के बाद डीप ग्लो एनहेंस के ऊपर आने के बाद तुमने इसकी ग्लो अल्फा को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, कुछ इतना सा कर देना है। अब यहाँ पे इसी की एक डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद जो हमारा टेक्स्ट है नीचे 4000 वाला, तो उसके नीचे लाके हम पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे आर्स। तो हमारा जो सेकंड टेक्स्ट है वो ये रहेगा एंड थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब इसका फॉन्ट भी हम चेंज करके हम दूसरा फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं, लाइक थोड़ा पतला सा फॉन्ट अप्लाई करेंगे। ये भी थोड़ा सा लाइट ही है, टालिक सा है, तो गाइस ये भी ठीक लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाके मेरे पास एक फॉन्ट पड़ा है ये वाला, ठीक है, रोबोट रेगुलर के नाम से, जो हमारे पास ऑलरेडी हमें लाइट मोशन के अंदर बिल्ट इन मिल जाता है। तो गाइस सॉरी यार, ये लाइट मोशन नहीं है, आफ्टर मोशन है, जो तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, अब इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे हम लोगों ने अब नेक्स्ट जो सा हमारा टेक्स्ट है गाइस जो सब्सक्राइबर वाला है उसको हमने सेटअप करना है। तो सेम गाइस यहाँ पे हमने अपने बॉक्स को जो हमारी बैकग्राउंड में शेप लेयर थे, रेक्टेंगुलर शेप लेयर, इनको थोड़ा सा पीछे लाके प्लेस करना है। एंड ये स्ट्रोक वाली जो सी PNG है गाइस, इसको रेक्टेंगुलर 1 कॉपी के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्ट्रोक वाली जो सी ऊपर वाली शेप थी गाइस, उसको हमने रेक्टेंगुलर शेप के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि ये इसके साथ ही मूव हो। अब नीचे वाली शेप के अंदर आने के बाद मैंने 2 की फ्रेम लगाई है एंड यहाँ पे लेफ्ट टू राइट वाली साइड के अंदर इसके अंदर एक एनिमेशन बना दिए। देखो अब ये काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे। अब ऊपर वाले टेक्स्ट की हम डुप्लीकेट लेंगे जो हमारा 4000 वाला टेक्स्ट है एंड इसको पेस्ट कर देंगे, आई मीन कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे यहाँ पे सेम लेयर के बराबर में एंड इसको ऊपर ला के ड्रैग कर देंगे। अब जो हमारा टेक्स्ट है गाइस, इसको भी हमने जो रेक्टेंगुलर 1 कॉपी है उसके साथ हमने कनेक्ट कर लेना है, तो ताकि ये जो जैसे स्लाइड इन होके आए तो टेक्स्ट भी हमारा आना चाहिए। यहाँ पर राउंड रेक्टेंगुलर 1 के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब देखो ये टेक्स्ट जो है हमारा रेक्टेंगुलर शेप के साथ ही आ रहा है।
अब जो हमारा हावर्स वाला टेक्स्ट था गाइज, तो उसको हमने कॉपी किया एंड नीचे वाली साइड पे लाके प्लेस किया है। एंड प्लेस करने के बाद इसको एडिट करके यहाँ पे हमने अपना सेकंड वाला जो टेक्स्ट रहेगा गाइज वो वाला लिख देना है। ओके, अब लिखने के बाद गाइज इसको भी हम रेक्टेंगुलर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि ये भी उसके साथ ही मूव हो के आना चाहिए। अब जो हमारा सब्सक्राइबर वाला जो टेक्स्ट रहेगा येलो वाला, तो वो ऊपर वॉच टाइम वाला टेक्स्ट की हम एक कॉपी लेंगे जो हम पिछले वाले सीन से ही कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम गाइस कॉपी पेस्ट ही हो रहा है यहाँ पे। फिलहाल देखो हम टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं, हम पेस्ट कर रहे हैं टेक्स्ट वाली लेयर को एंड रेक्टेंगुलर शेप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लिख देंगे सब्सक्राइबर्स काउंट या सब काउंट, जो भी तुम लोगों ने लिखना है। तो मैं सब काउंट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो गाइस जो अब हमारा फर्स्ट सीन है वो ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, जो काफ़ी ठीक लग रहा है। ओके, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ एंड यहाँ पे कैमरा वाली लेयर के अंदर आके तुम लोगों ने एक और की फ्रेम लगानी है एंड इसको थोड़ा सा आगे वाली साइड पे ड्रैग कर देना है। अब देखो एक बार प्ले करके देखते हैं हम। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड थोड़ा सा हमारा सीन जो है वो आगे की तरफ मूव भी हो रहा है। अब सब वाले अकाउंट को एंड बाकी ये जो दो थोड़ा जो शेप्स हैं गाइस, इनको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके गाइस यहाँ से ऊपर वाली जो तीनों लेयर्स हैं एंड इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा लेफ्ट वाली साइड पे मूव कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो ये नीचे वाला बॉक्स है गाइस वो थोड़ा सा अपनी जगह पे सेट नहीं है, आई मीन अलाइन नहीं है, तो अलाइन कर दूंगा। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा सीन जो है वो रेडी हो चुका है एंड जो बाकी हमारे पास एक्स्ट्रा लेयर्स वगैरह आ रही होंगी गाइस उनको हम ट्रिम कर देंगे, मतलब 7.15 सेकेंड तक हम जो हमारी टोटल लेयर्स हैं वहाँ तक रखेंगे एंड उसके बाद जो हमारे लेयर्स रहेंगे उनको हम ट्रिम कर देंगे। ठीक है, अब जो ऊपर वाले 3 टेक्स्ट लेयर इनको सेलेक्ट करके ट्रिम टू राइट साइड कर देता हूँ एंड जो नीचे वाली लेयर्स हैं गाइस इन सारे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा, मतलब थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दूंगा। अब देखो, अब क्योंकि ये मैंने इसलिए किया कि अब हम शफल करने के लिए सीन को यहाँ से हम इसके अंदर एक नल को ऐड करेंगे एंड कैमरा को नल के साथ कनेक्ट करके अपना जो नेक्स्ट सीन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड वाली लेयर को मैंने बढ़ा दिया है, प्लस के पे क्लिक करके यहाँ से ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाके एक नल ऑब्जेक्ट लेता हूँ एंड नल ऑब्जेक्ट को लेने के बाद कैमरा वाली लेयर को सिलेक्ट करना है एंड नल के साथ कनेक्ट कर देना है। ओके, कनेक्ट करने के बाद गाइस तुम लोगों ने नल वाली लेयर पे आ जाना है। नल वाली लेयर पे आने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके 2 की फ्रेम लगाओ, स्टार्ट में एक एंड पे एंड यहाँ पे तुम लोगों ने थोड़ा सा इसको राइट वाली साइड पे स्लाइड कर देना है। कुछ इस तरह से स्लाइड कर दोगे। अब ये तुम लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा नीचे वाली साइड पे जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है। तुम लोगों ने जस्ट y की वैल्यू के ऊपर फोकस रखना है एंड y की वैल्यू को देखो 441 आ रहा है, मतलब 441 से दोबारा से यहाँ पे सेकंड की फ्रेम पे आने के बाद 441 कर देना है। 441 किया तो देखो अब हमारा सीन जो है स्ट्रेटली मूव होगा। अब हमने अपने ऑडियो को सुन लेना है एंड ऑडियो को सुनने के बाद आगे और मार्क लगा देंगे, देन बैकग्राउंड लेयर को जो है थोड़ा सा आगे तक स्लाइड कर देंगे। तो गाइज अब हमने 7.8 सेकंड पे रहना है। मीडिया में जाने के बाद गाइज यहाँ पे ये वाली स्क्रीनशॉट है जो हमारे चैनल मोनेटाइजेशन के लिए की थी, इसको ऐड करना है। ये हमारे लेफ्ट वाली साइड पे होगी कैमरा, क्योंकि स्टार्ट में प्लेस है, तो इसको हमने राइट वाली साइड पे लाना है एंड राइट वाली साइड पे लाने के बाद गाइज यहाँ पे कुछ इतना सा सेट कर लेना है। ओके, अब इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगुलर शेप लेंगे एंड रेक्टेंगुलर शेप लेने के बाद गाइज यहाँ पे हम इसका मास्क क्रिएट करेंगे एंड मास्क क्रिएट करने के बाद जो हमारे पास जो स्पेसिफिक एरिया है गाइज मैं उसी को शो करवाना चाहता हूँ। लाइक अब मैं इसको एडिट करके थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से सेट करूँगा, क्योंकि मुझे ये वाला एरिया चाहिए यहाँ से जो जहाँ पे मैं शेप क्रिएट कर रहा हूँ यहीं तक। तो आई होप तुम लोगों को मास्किंग का तो पता होगा कि मास्किंग से क्या होता है। तो अब यहाँ पेडर शेप में जाके रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। रेडियस को बढ़ाने के बाद गाइज इसी लेयर की डुप्लीकेट लेंगे, थोड़ा सा मैं साइज़ को थोड़ा सा और भी अच्छे से एडजस्ट करता हूँ। इसकी डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद गाइज यहाँ पे ऊपर वाली लेयर को हाइड करो एंड नीचे वाली लेयर को इस शेप के बिल्कुल बुला के बराबर में प्लेस करो एंड दोनों लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर वाले आइकन से मास्क कर दो। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जोन सा एरिया मैं चाहता था वो यहाँ पे आ चुका है। अब जो आगे वाली लेयर थी इसको भी स्लाइड करके पीछे ला दो एंड दोनों का थोड़ा सा साइज को बड़ा कर दो कुछ इतना सा।
तो गाइस जो अब हमारी ऊपर वाली लेयर है इसको अनहाइड करना है, कलर एंड हिल में जाके इसको नन कर दो। एंड नन करने के बाद गाइस तुम लोगों ने बॉर्डर एंड शेडो में आना है। इसके बॉर्डर को इनेबल करने के बाद इसको स्ट्रोक को वाइट रख दो। ओके, वाइट रखने के बाद गाइस जो अब हमारे जो पीछे वाले सीन थे गाइस जिनमें हमने रेडियल वाइब यूज़ किया था, उस इफेक्ट को हम यहाँ से एडिट इफेक्ट में जाके 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करेंगे। एंड कॉपी करने के बाद गाइस जो हमारी ये ऊपर वाली स्ट्रोक वाली लेयर है इस पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो रेडियल वाला इफेक्ट होगा, आई मीन बॉर्डर स्लाइडिंग वाला, जो इर्द गिर्द बॉर्डर घूम रही होगी, तो वो ऑटोमेटिकली 1 क्लिक के अंदर बन जाएगा। अब यहाँ पे तुम लोग इसकी शेडो के अंदर जाके इसके शेडो को इनेबल कर सकते हो। ये मेन लेयर के शेडो को हम इनेबल कर रहे हैं, स्ट्रोक की शेडो को इनेबल नहीं कर रहे। तो मैंने वाई की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया है एंड साइज़ में जाके साइज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो अब देखो, अब इन दोनों लेयर को पकड़ के थोड़ा सा सेंटर में ला देते हैं। एंड सेंटर में लाने के बाद गाइस अभी हमारा प्रोजेक्ट बैक हो गया, तो कोई इशू नहीं है गाइस। हम दोबारा से बैक आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। एंड अब यहाँ से देखो हमारा सीन स्लाइड हो रहा है। तो गाइस अब इसका हम शेडो को इनेबल कर देंगे जो हमारी यहाँ पे इमेज है। एंड अल्फ़ा को थोड़ा सा कम रख के इसके हमने साइज़ को ज़्यादा रखा है। अब हम अपने ऑडियो को सुनेंगे। एंड ऑडियो को सुनने के बाद जितना हमारा कर्सर आगे लगा हुआ है, यहाँ पे रेड मार्क जो लगा हुआ है, तो यहाँ तक इसको स्पीड में जाके इसकी स्पीड को कम कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली लेयर ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। एंड यहाँ पे हमारी की फ्रेमिंग लगी होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब जहाँ पे की फ्रेमिंग लगी हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पीड में जाके स्पीड कम करते हैं ताकि हमारी की फ्रेमिंग में कोई इशू ना आए। तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे गाइस ये वाली ओवरलेयर वीडियो ऐड करता हूँ जो कि तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मैं इसका तुम लोगों को वहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ एंड ब्लेंडिंग में जाके यहाँ से इसको स्क्रीन करता हूँ, साइज़ में जाके इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देन यहाँ पे बड़ा करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से देखो हमारे पास बहुत ही मस्त वाला इफेक्ट बन रहा है। तो गाइस अब यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड पे मैं यहाँ पे एक और लाइन बोलता हूँ कि अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गाइस ये वाली एक PNG है, इसको ऐड करता हूँ। एंड ऐड करने के बाद इसको स्टार्ट में मतलब स्क्रीन पे ला देंगे। तो कैमरा यहाँ पे हमारा अभी चल रहा है, तो इसलिए हमने लेफ़्ट साइड से इसको राइट साइड पे मूव करके यहाँ पे सेट करना है। अब यहाँ पे लाने के बाद गाइस यहाँ पे तुम लोगों ने इसके ऊपर इफेक्ट वगैरह अप्लाई करने हैं एंड इसके ऊपर अंदर भी एनिमेशन डालनी है। तो मैं यहाँ पे एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। एड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद ड्राइंग एंड एज पे जाता हूँ एंड यहाँ पे डीप ग्लो एनहेंस को चूज़ कर लेता हूँ। ग्लो रेडियस को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे एंड बढ़ाने के बाद गाइस यहाँ पे हम इसके शेडो को भी इनेबल कर देंगे। तो देखो अभी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, ग्लोइंग लग रहा है। अब एड इफेक्ट पे अगेन जाते हैं, दोबारा से हम जाएंगे यहाँ पे ड्राइंग एंड एज के अंदर, बल्कि सॉरी ऑसिलेशन सबसे पहले हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। तो एक इसके अंदर वाइब्रेंट वाला एक इफेक्ट बना हुआ होगा लाइक मूविंग वाला। तो मैग्नीट्यूड को यहाँ पर तुम लोगों ने 10 या 7 तक रख सकते हो, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 8 रख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, 0.40 से 0.50 के दरमियान में आप लोगों ने रखना होता है। ओके, तो अब देखो अब यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट हो चुकी है, बाकी सब काम हो चुका है। अब इसके अंदर हमने लेफ्ट टू राइट साइड पे एक एनिमेशन बनानी है, तो हम यहाँ पे 2 की फ्रेम लगा देंगे। फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद इसको हम लेफ्ट वाली साइड पे स्लाइड करेंगे एंड यहाँ पे इसके दरमियान में एक ग्राफ डाल देंगे, ठीक है। तो गैस यहाँ पे हमारे पास इन एनिमेशन जो है इसकी बन चुकी है एंड इसको यहाँ तक मैं पूरा कर देता हूँ लाइक 12 सेकंड तक। अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है। रोटेट में जाके गैस इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ लाइक 20 डिग्री तक। एंड यहाँ पे इसकी एक और डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको राइट वाली साइड पे प्लेस करेंगे एंड प्लेस करने के बाद गैस हम इसको माइनस में रोटेट कर देंगे। ओके, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आना है एंड यहाँ से राइट टू लेफ्ट वाली साइड पे इसकी एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो सा सीन है गाइस वो भी रेडी हो चुका है। अब बारी है तो यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड करने की, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लस के आइकन पे एंड टेक्स्ट के ऊपर टैप करके यहाँ पे एक अपना टेक्स्ट लिख देता हूँ लाइक अर्निंग में लिख देता हूँ या कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे मैंने ये वाला टेक्स्ट लिखा है एंड लिखने के बाद इसको लार्ज में कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करने के बाद इसके ऊपर भी हम एक टॉप से फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट फ्री पोपेन के नाम से एक फॉन्ट है गाइस, उसको अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद गाइस यहाँ पे इसको नीचे वाली साइड पे ला के सेट करेंगे। ओके, अब सेट का यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसका कलर जो है वो ग्रे है एंड यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है, तो थोड़ा सा अच्छे से विजिबल नहीं होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से शेडो को इनेबल करते हैं एंड शेडो को इनेबल करने के बाद गाइस यहाँ पे इसके ऊपर एक इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे। इफेक्ट में जाएंगे, एड इफेक्ट पे जाके गाइस यहाँ पे हमने जाना है ड्राइंग एंड एज के अंदर एंड यहाँ से डीप ग्लो एनहेंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज करेंगे एंड चूज करने के बाद ग्लो रेडियस को बढ़ा देंगे, देन ग्लो अल्फा को भी हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट तो हमारा विजिबल हो चुका है लेकिन ग्लो ठीक नहीं लग रहा, तो हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, अगर अब तुम लोग चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है। अब दोबारा से मैं इफेक्ट पे जाता हूँ, एड इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे स्मूथ बेवल इफेक्ट है,
तो इसको हम टॉप पे रख के इसकी सेटिंग को करेंगे, लाइक रेडियस को थोड़ा सा कम कर देंगे, तो टेक्स्ट के ऊपर एक शाइन वाला इफेक्ट आ जाएगा, तो जो कि स्मूथ बेवल इफेक्ट से ही आता होता है। अब तुम लोग चाहो तो यहाँ पे ग्रेडियंट भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक देखो अब यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का ग्रेडियंट कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है। तो कैमरा के अंदर जब हम ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं तो उसके एंगल वगैरह चेंज होते हैं, तो उसको हम बहुत परफेक्टली हमें सेट करना पड़ता है। तो ये तुम लोगों ने बहुत अच्छे से सेट करना है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से डार्क एंड कुछ इस तरह का कलर वगैरह सेलेक्ट कर दिया है, तो जिससे हमारा टेक्स्ट जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक HD सा लग रहा है। तो अब यहाँ तक हमारा काम डन हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने स्मूथ बेवल की रेडियस को थोड़ा सा और भी कम कर दिया। अब देखो, लेकिन अब जो हमारा टेक्स्ट है गाइस, इसके अंदर हमने एनिमेशन डालनी है, तो अब इस पर क्लिक करते हैं, इफेक्ट पे आएंगे एंड यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे एड इफेक्ट पे जाने के बाद गाइस हमें नीचे स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करने के बाद हमें टेक्स्ट मिलता है, टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट प्रोग्रेस पे क्लिक करके टाइप इन पे टैप करना है एंड देन इस वाले इफेक्ट को यहाँ पे ओपन कर देना है। तो ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हम हमारा जो टेक्स्ट है नीचे वाली साइड पे शफल हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये या तो सिंगल टेक्स्ट है या तो ये एक जो से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। जो अर्निंग वाला टेक्स्ट है गाइस, इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर मैंने जो सा है गाइस वो ग्रेडियंट कलर लगाया हुआ है, तो वो नीचे वाला डार्क आ रहा है, ऊपर वाला लाइट आ रहा है, इसलिए मैंने एक टेक्स्ट को रिमूव कर दिया। ओके, अब इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पे हम सेट करेंगे एंड सेट करने के बाद गाइस इसके साथ जो अंडरस्कोर आ रही है उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे कर्सर में जाके इसको नन कर देंगे एंड नन करने के बाद देखो अब यहाँ पे हमारे पास टाइप इन वाली जो सी एनिमेशन है वो रेडी हो चुकी है, जो कि काफ़ी सही लग रही है। इसकी भी ड्यूरेशन को हम यहाँ तक बढ़ा देंगे। नीचे वाली लेयर की ड्यूरेशन यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली लेयर है तो पार्टिकल वाली, इसको ट्रिम टू राइट साइड कर दिया। सो गाइस नेक्स्ट सीन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे एंड यहाँ से कैमरा वाली लेयर को यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ओके, ट्रिम करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कैमरा की एक न्यू लेयर बन चुकी है एंड यहाँ पे देखो तो अब जो भी हम चीज़ ऐड करेंगे तो यहाँ पे शो होगी डायरेक्टली, तो क्योंकि हमने सेकंड कैमरा यहाँ पे किया है। तो अब जो बैकग्राउंड में पीछे वाली जितनी भी लेयर्स हैं गाइस उनको हम हाइड कर देंगे। हाइड इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो उनसे गाइस एप्लीकेशन है लाइक आफ्टर मोशन है वो हैंग नहीं होगा, तो ना तो ये लेक करेगा, कुछ भी नहीं करेगा एंड यहाँ पे प्रॉपरली हमारे पास जो है एडिटिंग रहेगी। तो अब देखो यहाँ पे मैं एक शेप ऐड करता हूँ, तो गाइस शेप इसलिए अब शो नहीं हो रही कि हमारा जो कैमरा है गाइस वो कनेक्टेड है नल के साथ, तो यहाँ से ऊपर से इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, टॉप पे क्लिक करके नन कर देंगे। अब देखना गाइस मैं अब यहाँ पे एक और शेप ऐड करूँगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे मैं इन सबको हाइड करता हूँ एंड जो हमारी शेप है अब ये लेफ्ट वाली साइड पे इसलिए चली गई है तो क्योंकि हमारा कैमरा नल के साथ कनेक्ट था। तो अब तुम लोगों को मैं एक दूसरी शेप ऐड करके दिखाता हूँ, तो देखना यहीं पे डायरेक्टली हमारे पास शो हो जाएगी। प्लस के आइकन पे मैं टैप करता हूँ एंड यहाँ से एक और शेप ली, तो देखो गाइस अब यहाँ पे शो हो चुकी थी। सो अब यहाँ पे मैं इस वाली शेप को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ लाइक कुछ इस तरह से एंड इसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे देन कलर एंड फिल में जाके यहाँ से ग्रेडियंट पे जाएंगे एंड यहाँ से सेंटर वाला ग्रेडियंट जो है इसको चूज़ करो एंड चूज़ करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस कर दो। ओके, अब प्लेस करने के बाद जो गाइस हमारे जो वाइट वाला कलर है इसकी जगह हम ब्लैक सेलेक्ट करेंगे एंड ब्लैक वाला जो कलर है गाइस इसकी जगह हमारे पास डार्क पर्पल या डार्क मैरून या कोई भी कलर जो सा रहेगा वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट किया है जो हमारा सेंटर वाला कलर था। तो यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट है, तो सर्कुलर ग्रेडियंट भी कह सकते हो या जो भी कहना है गाइस वो कह दो। ये वाला ग्रेडियंट मैंने क्रिएट किया। अब मैं अपने ऑडियो को सुनता हूँ एंड 18 सेकंड तक जाके इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ। तो बढ़ाने के बाद देखो अब यहाँ पे हमारे पास अपने एक और PNG ऐड करनी है जो कि करेक्टर वाली है। तो ये वाली PNG भी मैं तुम लोगों को दे दूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से सेट करता हूँ कुछ इस तरह से एंड देखो अब यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया है। अब इफेक्ट्स में जाते हैं। एड इफेक्ट पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे हमने इसके ऊपर लगाना है डीप ग्लो एनहेंस इफेक्ट। तो उससे पहले हम लगा देते हैं यहाँ पे ऑसिलेशन इफेक्ट जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग के हम चूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी में जाके गाइस इसकी फ्रीक्वेंसी को 0.40 या तुम लोग 35 इतना रख सकते हो। देन यहाँ पे मैग्नीट्यूड के अंदर जाके गाइस 8 से 10 रख लो एंड देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऑसिलेशन वाले इफेक्ट्स के अंदर आ चुका है। अब इसका ही हम शेडो इनेबल करते हैं एंड यहाँ पोजीशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक्स एंड वाई की पोजीशन को। साइज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। देन एड इफेक्ट पे अगेन जाएंगे एंड यहाँ पे गाइस हमने इसको थोड़ा सा सेट करना है और भी, लेकिन उससे पहले गाइस इस करेक्टर की ड्यूरेशन को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कुछ इतना सा। अब एड इफेक्ट पे जाना है। एड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद डिस्टोर्शन एंड वार्प के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे बैंड को चूज़ कर देना है। अब चूज़ करने के बाद यहाँ पे एंगल में एक की फ्रेम लगाओ, एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा दो एंड यहाँ पे फर्स्ट वाली की फ्रेम की वैल्यू अगर माइनस में रहेगी तो सेकंड वाली जो की फ्रेम है गाइस उसकी वैल्यू को हम प्लस में लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमारी जो सेकंड वाली वैल्यू है की फ्रेम की, तो इसको मैंने 2 रख दिया। अब यहाँ पे ग्राफ के ऊपर टैप करो एंड सेकंड वाले ग्राफ पे आओ एंड यहाँ पे सेकंड ग्राफ में 3rd नंबर वाला ये ग्राफ है, इसको चूज़ करके कुछ तरह से सेट कर लो। तो हमारे पास जो करेक्टर है उसका हेड एनिमेट होता रहेगा।
अब देखो, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। एंड मैं यहीं पे ये वाली एनिमेशन बनाना चाहता था जो कि हमारे पास रेडी हो चुकी है। सो ये परफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट की लेयर हम लेंगे, आई मीन न्यू टेक्स्ट लेंगे। देन टेक्स्ट यहाँ पे हम अपना लिख देंगे, लाइक देखो इनसाइड दिस वीडियो मैंने लिखा है, देन इसको लार्ज में कन्वर्ट कर दिया। एंड यहाँ से बेबास्ट के नाम से एक जो मेरे पास फाउंड पड़ा है इसको हम चूज़ कर लेंगे। अब इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लेयर में चला गया तो कोई इशू नहीं है, हम साइज़ में जाकर डायरेक्ट वहाँ से बड़ा कर देंगे। ये 32 PT से यहाँ पे जौन सा है हमारे पास सही से साइज़ सेट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं 2 फिंगर से पकड़ के भी बड़ा कर सकते हैं, या तो साइज़ में जा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके साइज़ में जाके यहाँ से भी इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ईजी है गाइस, यहीं से किया करो तुम लोग भी। अब यहाँ पे इतना सा करने के बाद इसको ऊपर वाली साइड पे हम थोड़ा सा सेट करके रखेंगे एंड साइज़ को थोड़ा सा और भी अच्छा कर देंगे, आई मीन बढ़ा देंगे। एंड इसको करेक्टर के वाली लेयर के नीचे रख देंगे। अब टेक्स्ट वाली लेयर पे टेप करो, कलर में जाके गाइस हमने इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पे कलर एंड फिल में जाओ तो तुम लोग यहाँ पे व्हाइट कलर या कोई भी कलर चूज़ कर देना। फिलहाल मैं यहाँ पे व्हाइट कलर चूज़ करता हूँ। अब एड इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे गाइस हमने जाना है टेक्स्ट के अंदर। एंड टेक्स्ट के अंदर आने के बाद गाइस इसके ऊपर हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला जो इफेक्ट है इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करना है। अब रेंज में जाके स्टार्ट में की फ्रेम लगाओ, एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाने के बाद लगाओ। सॉरी गाइस यार बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ रहा है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ना फ्लैट्स के अंदर रहता हूँ, तो कुछ ऐसी लोकेशन है कि यहाँ पे शोर वगैरह होती रहती है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना प्लीज़। तो अब थोड़ा सा हम अपनी वीडियो के ऊपर दोबारा से वापस आते हैं, क्योंकि अब वो रिकॉर्ड होना था तो हो गया है, ठीक है। अब हमने जाके यहाँ पे स्केल वगैरह को कम किया है, अल्फ़ा को कम कर दिया। एंड अल्फ़ा को कम करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो बहुत ही मस्त सी बनने वाली है। ईज़ इन एंड ईज़ आउट को तुम लोगों ने 100% और माइनस 100% पे रखना है। देन यहाँ से ओवरलेप को यहाँ पे तुम लोगों ने 350 या 300 के अराउंड तक सेट कर लेना है। तो अब देखो यहाँ पे ये सेंटर से हमारी एनिमेशन ख़राब हो चुकी है, तो हमने क्या करना है, जो हमारा नीचे स्केयर है गाइस इसको हमने चेंज कर लेना है, ठीक है। अब इसको स्केयर से हमने चेंज करके स्मूथ से स्केयर पे कर देना है, ठीक है। पहले स्मूथ था, ट्रायंगल पे देखो अजीब सी एनिमेशन बन रही है। अब मैंने स्केयर पे किया तो स्केयर पे बहुत ही मज़े की एनिमेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे इन दोनों को दोबारा से 100 और -100 पे कर देते हैं। एंड देखो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो रेडी हो चुकी है, सही है। एंड यहाँ पे स्टार्ट में जाके गाइस हमने सेकंड वाली की फ्रेम को थोड़ा सा और दूर कर दिया है, तो अब ये काफ़ी ज़बरदस्त हमारे पास एनिमेशन रेडी हो चुकी है। अब एड इफेक्ट पे टेप करो, ड्राइंग एंड एज पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे हमने डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट जो है उसको चूज़ करके इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। ग्लो रेडियस को तुम लोगों ने 0.500 तक रखना होता है। एंड जो नेक्स्ट वाला जो सा ग्लो अल्फ़ा है तो उसको अपने हिसाब से सेट करना होता है। अब इस टेक्स्ट की लेयर को भी यहाँ पे हम 18 सेकंड तक बढ़ा देंगे। एंड बढ़ाने के बाद गाइस प्लस के आइकन पे टैप करना है। अब यहाँ से हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर देना है। जो हम टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद गाइस हम इसके अंदर नंबर काउंटिंग वाली जो एनिमेशन है तो वो बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पे $100 लिखता हूँ। एंड $100 लिखने के बाद इसके ऊपर एक बोल्ड सा फॉन्ट अप्लाई करता हूँ। फॉन्ट अप्लाई करने के बाद गाइस इसके थोड़ा साइज़ को बड़ा करेंगे। एंड बड़ा करने के बाद गाइस के कुछ इस तरह से हमने लेफ्ट वाली साइड पे इसको प्लेस कर देना है, ठीक है। अब लेफ्ट वाली साइड पे प्लेस करने के बाद गाइस हमने इसका कलर वगैरह भी चूज़ करना है, चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे हमारे ये इतना ठीक है, लाइक कुछ इस तरह से। अपने ऑडियो को भी मैं साथ साथ सुन रहा हूँ। अब हमने कलर में जाना है एंड हमारा जो टेक्स्ट है गाइस इसका कलर को चेंज कर देना है। तो ग्रीन कलर हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास मनी का जो उनसे इफेक्ट होता है वो ग्रीन ही होता है, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है। अब इफेक्ट्स में जाता हूँ इसी लेयर के ऊपर एंड टेक्स्ट में जाने के बाद काउंट अप डाउन को सिलेक्ट कर देना है टॉप से। एंड इसको क्लिक काउंट अप के नाम से जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है तो उसको सिलेक्ट करो। देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर काउंटिंग वाली एनिमेशन बन चुकी है। अब इसके ऊपर भी डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट हम लगा देंगे जो हमारे पास नंबर काउंटिंग वाली एनिमेशन है। एंड लगाने के बाद गाइस इसके ग्लो रेडियस को बढ़ा दो। एंड ग्लो रेडियस के बाद ग्लो अल्फ़ा को भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दो। अब ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। देखो हमारे पास शाइनिंग इफेक्ट जो है इसके अंदर आ चुका है। अब प्ले करके देखो तो हमारे पास काउंटिंग एनिमेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। प्लस के आइकन पे टैप करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं एंड कुछ इस तरह से शेप को थोड़ा सा इतना सा रखना है, लाइक कुछ इतना सा रखने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड इसको थोड़ा सा राइट वाली साइड पे प्लेस कर देंगे। तो इसके ऊपर हमारे 3D जो सा मनी ओवर लेयर PNG है वो आनी है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी और डुप्लीकेट लिए। अब फर्स्ट वाली के अंदर शेप के अंदर जाने के बाद इसके अंदर एक लीनियर ग्रेडियंट क्रिएट कर दो। एंड ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्रेडियंट क्रिएट करने के बाद गाइस ऊपर वाला जो कलर रहेगा हमारा वाइट रहेगा, नीचे वाला जो कलर है गाइस वो रहेगा ब्लैक, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ करता हूँ एंड थोड़ा सा इसको और भी एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब तुम लोगों ने करना है कि अब ब्लेंडिंग में आने के बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है, कुछ इतना सा 50% के राउंड रख दो। अब ऊपर वाली जो लेयर है गाइस इसको अनहाइड करो, कलर में जाके इसके नन कर दो एंड बॉर्डर एंड शेडो में आने के बाद इसके स्ट्रोक को वाइट रख दो।
ठीक है, कुछ तरह सा। अब यहाँ पे हमने गाइस जो हमारा ऑलरेडी रेडियल वाइप जो से इफेक्ट है पीछे वाले हमारे सीन में यूज़ किया था, इसको कॉपी करेंगे। इसकी जो सेटिंग है गाइस ऑलरेडी सेट है, तो इसलिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखो अब इसके अंदर हमारा स्ट्रोक मूविंग वाला जो सा इफेक्ट है वो 1 क्लिक के अंदर लग चुका है, क्योंकि मैंने पीछे वाला जो सा सीन में जो हमारा इफेक्ट यूज़ हुआ था तो उसी को यहाँ पे पेस्ट किया है। ओके, तो अब इन दोनों लेयर्स की मैंने ड्यूरेशन को बढ़ा दिया है एंड अब चेक करो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने गाइस इसके ऊपर एक जो सी मनी वाली जो सी ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन वीडियो है वो ऐड करनी है। तो उसके साथ में यहाँ पे ये वाला जो सा सर्च टूल है इसको भी ऐड करता हूँ। एंड इसका जो सेंटर वाला एरिया गाइस यहाँ पे एक सर्कल लेके इसको हम मास्क क्रिएट करके जो अंदर वाला एरिया उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम सर्कल का। एंड यहाँ पे कुछ इतना सा रखने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से फिट करना है। तो तुम लोगों को आई होप तुम लोगों को मास्किंग का तो पता होगा। ठीक है, ग्रुप के साथ जो हमारा मास्क वाला इफेक्ट होता है, इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे तो हमने यहाँ पे थर्ड वाले आइकन के ऊपर टैप करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। अगर सेंटर वाले पे टैप करते हो तो ये यहाँ पे सेंटर वाली जो शेप है वो आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो अब सेंटर से रिमूव हो चुका है। अब प्लस के आइकन पे अगेन टैप करो, एक सर्कल और लो एंड थोड़ा साइज बड़ा करके अब इस लेयर के हम नीचे रखेंगे। एंड यहाँ पे जो ग्लास वाला जो इफेक्ट होता है मिरर वाला वो हमने क्रिएट करना है। तो साइज़ को थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे, कुछ इस तरह से इसका साइज़ को रखेंगे। एंड इतना करने के बाद गाइस हमने ये जो लेयर है इसको पकड़ के इसके नीचे ला देना है। एंड यहाँ पे कलर में जाके गाइस के कलर को वाइट रखो, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके इसकी ओपेसिटी को कम कर दो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ग्लास वाला जो इफेक्ट है वो बन चुका है। अब इन दोनों को पकड़ के ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद गाइस के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके नीचे से ऊपर की तरफ या लेफ्ट टू राइट साइड पे एक एनिमेशन क्रिएट कर देंगे। तो इसको हम टेक्स्ट जो सा हमारा काउंटिंग वाला टेक्स्ट है गाइस इसके ऊपर ला के प्लेस करेंगे। लाइक कुछ इस तरह से इसके ऊपर हमने ला के प्लेस कर दिया है। एंड इसके दरमियान में ग्राफ डाल देंगे, ये फोर्थ वाला। तो अब देखो तो फाइनली हमारे पास ये वाली एनिमेशन रेडी हो चुकी है। अगर तुम लोग चाहो तो जो हमारे ये अभी सर्च वाला जो टूल है गाइस तो इसकी लेयर के ऊपर भी इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हो। तो सेम है गाइस, यहाँ से बैंड वाला एंड ऑसिलेशन वाला इफेक्ट कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। एंड पेस्ट करने के बाद देखो अच्छा, जिन लोगों को वीडियो समझ नहीं आ रही है और जो कह रहे हैं कि हमारी ये वीडियो बहुत फास्ट हो रही है, प्ले हो रही है एंड बहुत फास्ट समझा रहे हो, तो उन लोगों के लिए मैंने एक ऑलरेडी कोर्स बना के अपलोड किया हुआ अपने चैनल पे 2.5 घंटे का। तो उसको ज़रूर से चेकआउट करो, तुम लोगों को बेसिक के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कैसे करना है सब कुछ ये तुम लोगों को पता लग जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक ओवरलेयर ऐड की है मनी की एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्रोमा की वाला इफेक्ट है इसको ब्लू स्क्रीन पर सेट करके ब्लू स्क्रीन पर क्लिक करके इसको ले लेंगे। तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। हमारे पास जो नोट वाली यहाँ पर लेयर है वो रह जाएगी। अब यहाँ पे हमने जाना है डीप ग्लो एनहेंस, इसके ऊपर भी अप्लाई कर देना है। तो उससे हमारा जो नोट रहेगा गाइस बंडल रहेगा मनी वाला, तो वो थोड़ा सा शाइन में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से ग्लो रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड यहाँ पे इसको लाके प्लेस कर देंगे कुछ इस वाली साइड के ऊपर। तो अब यहाँ पे इसके अंदर प्लेस करने के बाद गाइस तो इसमें अगर तुम चाहो तो लेफ़्ट टू राइट इसके अंदर भी राइट टू लेफ़्ट इसके अंदर एनिमेशन बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पे 2 की फ्रेम लगा के इसके अंदर एनिमेशन क्रिएट कर रहा हूँ, देख लो। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारे पास जो उनसे नोट वाली एनिमेशन है वो रेडी हो चुकी है। अब टेक्स्ट की हम डुप्लीकेट लेंगे। यहाँ पे जो बैकग्राउंड में हमारा टेक्स्ट लेयर यूज़ हुई है, डुप्लीकेट लेने के बाद इसको हमने साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना है एंड साइज़ को छोटा करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये 3D जो गाइस मनी वाली बंडल है गाइस इसके नीचे हमने ला के प्लेस करना है इस टेक्स्ट को एंड यहाँ पे अर्निंग वाला जो सा टेक्स्ट है वो लिख देना है। ओके, कुछ इस तरह से। अब जहाँ पे तुम लोग कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर यहाँ से अप्लाई कर दो, ग्रीन या येलो जो सा तुम लोगों को अच्छा लगता है वो कोई भी एक कलर अप्लाई कर दो। तो इसके अंदर ऑलरेडी हमने जो सा टेक्स्ट एनिमेशन है वो जो सा इफेक्ट है वो क्रिएट किया हुआ है। तो इसके अंदर तुम लोगों को ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत है भी नहीं है। अब ट्रिम टू राइट साइड कर देते हैं। तो गाइज़ मैंने जो कैमरा वाली लेयर है इसके अंदर भी हमने 2 की फ्रेम लगा के इसके अंदर जूम इन वाला जो सी थोड़ी सी एनिमेशन है वो क्रिएट कर दिया। लाइक की फ्रेम पे जाके Z की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जूम इन वाला जो सा इफेक्ट है वो बन जाएगा, मतलब जो सा हमारा सीन है वो मूव होता रहेगा। अब मैं इसी बैकग्राउंड की कॉपी लेयर करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा जो कॉपी लेयर है गाइज़ वो अगले वाले सीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे तुम लोग चाहो तो पर्पल कलर को चेंज करके थोड़ा सा मैरून टाइप का या रेड टाइप का रख सकते हो।
सो इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे हमने एक पीएनजी ऐड करनी है करैक्टर वाली, एंड करैक्टर वाली पीएनजी को ऐड करने के बाद इसके साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड इसको सेंटर में ला के कुछ यहाँ पे प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, 2 की फ्रेम लगा के इसके अंदर नीचे से ऊपर की तरफ एक एनिमेशन बना दो। तो नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेशन बनाने के लिए तुम लोगों को रूल तो पता ही है, फर्स्ट वाली जो हमारी की फ्रेम होती है उसके ऊपर आने के बाद हमने नीचे से ऊपर इसको हमने मूव करवा देना होता है। मतलब सेकंड 2 की फ्रेम लगाओ, फर्स्ट वाली में आके इसको नीचे वाली साइड पर स्लाइड कर दो। अब जो हमारा बैक वाला सीन था गाइस, उसकी सारी लेयर्स को हम हाइड कर देंगे ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है आफ्टर मोशन है वो लेग ना हो। सही है, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला सीन भी रेडी होने वाला है। तो मैं इसको 22 सेकंड तक जो है लेयर को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, लेयर ड्यूरेशन को बढ़ा दिया मैंने। एंड जो हमारा जो अभी ये करैक्टर वाली लेयर है पीएनजी है, तो गैस इसके ऊपर भी हम इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करेंगे एंड इसको भी थोड़ा सा अच्छे से हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, यहाँ से गैस ऑसिलेशन इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करो। यहाँ पे एंगल ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे आने के बाद तुम लोगों ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को 0.40 एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड को 10 से या 8 तुम लोगों ने रख लेना है। ओके, तो हमारे पास ये एक मूविंग वाला जो सा इफेक्ट है गैस वो लग जाएगा। अब शेडो को इसके इनेबल कर दो एंड शेडो को इनेबल करने के बाद अल्फा की वैल्यू को थोड़ा सा हम कम करेंगे, वाई की वैल्यू को और एक्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब एड इफेक्ट पे अगेन टैप करो एंड टैप करने के बाद गाइस यहाँ पे तुम लोगों को इसके अंदर जाना है ड्राइंग एज के अंदर एंड यहाँ पे तुम लोगों को दोबारा से इसके ऊपर एक डीप ग्लो एनहेंस जो सा इफेक्ट है वो अप्लाई कर देना है ताकि हमारा जो करैक्टर है थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट आना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा एचडी लगना चाहिए। ओके, अब ग्लो अल्फा को मैंने थोड़ा सा कम किया, लाइक यहाँ पे देखो 20 to 15% रख देते हैं। करैक्टर के ऊपर ज़्यादा ग्लो हमने नहीं लगाना। सो अब अगेन यहाँ पे हमने प्लस के आइकन पे टैप करना है एंड यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप लेने के बाद कुछ इस तरह से इसको थोड़ा सा बढ़ा दो एंड बढ़ाने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे प्लेस करेंगे। देन एडिट शेप के अंदर आने के बाद इसके रेडियस को बढ़ा देंगे, लाइक कुछ इस तरह से हम क्रिएट कर देंगे। ओके, अब इसकी भी हम एक डुप्लीकेट लेंगे एंड थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारा टेक्स्ट आने वाला है एंड इसके अंदर भी हम जो सा ग्लास इफेक्ट है ग्रेडियंट की मदद से क्रिएट करने वाले हैं, लीनियर ग्रेडियंट की मदद से। तो ऊपर वाली साइड पर हमारा व्हाइट कलर रहता है एंड नीचे वाली साइड पर जो है गाइस वो ब्लैक कलर ही रहता है, जो तुम लोगों को पता है। सही है, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट करा है एंड क्रिएट करने के बाद गाइस यहाँ पे हम जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ब्लेंडिंग में जाके इसकी ओपेसिटी को 50% कर देते हैं। देन इसकी हम एक डुप्लीकेट लेंगे एंड डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस हम यहाँ पे इसकी स्ट्रोक को इनेबल करेंगे, स्ट्रोक कलर को नन कर देंगे, कलर को बिल्कुल खत्म कर देना है एंड बॉर्डर को इनेबल करना है जो स्ट्रोक है गाइस। तो वाइट स्ट्रोक रखो एंड स्ट्रोक रखने के बाद गाइस इसके ऊपर भी हमने जो रेडियल ग्रेड हमने बैकग्राउंड पीछे यूज़ किया था रेडियल, तो उसी को हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, रेडियल वाइब जो सा था तो या पेस्ट कर दो या तो तुम लोग इफेक्ट में जाके यहाँ पे गए तुम लोगों को मिलेगा मेटा एंड मास्क की के अंदर, तो यहाँ पे रेडियल वाइब के नाम से स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको चूज़ करो एंड यहाँ पे प्रोग्रेस को थोड़ा सा कम कर दो। आई मीन इसकी प्रोग्रेस को हमने थोड़ा सा हाफ तक रख देना है। ओके, और फेदर को हमने 100% रख देना है। तो हमारे पास जो स्ट्रोक मूविंग वाला इफेक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए हमें स्टार्ट एंगल में आना है, 2 की फ्रेम यहाँ पे लगानी है एंड लगाने के बाद गैस यहाँ पे इसको सेकंड वाली की फ्रेम पे जाके गैस को कुछ इस तरह से एनिमेट कर देना है, लाइक इसकी जो सी है वैल्यू को बढ़ा देना है। अब यहाँ पे स्पीड में जाके गैस इसकी लेयर को ड्यूरेशन को पूरा कर दो, आई मीन बड़ा कर दो, फुल कर दो स्क्रीन यहाँ पे पूरी टाइम लाइन के ऊपर। एंड इतना करने के बाद गैस जो हमारा स्ट्रोक वाली पीएनजी है गैस आई मीन लेयर है, इसको नीचे वाली लेयर के साथ कनेक्ट करते हैं। नीचे वाली लेयर के ऊपर आने के बाद 2 की फ्रेम लगा के इसको नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेशन के लिए एनिमेशन इन कर देते हैं, आई मीन एनिमेशन इन जो सी है वो हम क्रिएट कर देंगे। ऐसा ही है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन इन हो रही है, तो बन चुकी है, देख सकते हो। अब प्लस के आइकन पे टैप करते हैं, टेक्स्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे, हाउ आई डिड दिस फास्ट। तो गाइस जो अब हमारा टेक्स्ट वाला जो काम है गाइस उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है, आई मीन इसके ऊपर फॉन्ट वगैरह भी अप्लाई कर दिया है एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे एंड बड़ा करने के बाद इस बॉक्स के अंदर ला के प्लेस करेंगे एंड साइज़ में जाके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से डायरेक्टली साइज़ को सेट कर देंगे क्योंकि यहाँ से साइज़ वगैरह सेट करना बहुत ईजी है। देन कलर में जाके गाइस इसके कलर को वाइट रख दो एंड वाइट रखो या ग्रे रख दो, कोई भी रख दो। इन बॉर्डर एंड शेडो में जाके इसके शेडो को इनेबल करो। अब गाइस यहाँ पे शेडो इनेबल करने के बाद तुम लोगों ने इस टेक्स्ट पे अगेन टैप करना है, एड इफेक्ट पे आना है एंड एड इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे तुम लोगों ने इसके ऊपर एक जो सा इफेक्ट अप्लाई करना है। तो ये डीप ग्लो है इफेक्ट सबसे पहले हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ग्लो अल्फा वगैरह को तो हमने थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट करके
अप्लाई कर देना है, सही है। एंड यहाँ पे कुछ तरह से इसको सेट करना है। तो अब यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है गाइस, तो ये भी मैं चाहता हूँ कि नीचे से ऊपर इसके साथ एनिमेट होना चाहिए। तो टेक्स्ट लेयर को भी पकड़ के हम यहाँ पे फर्स्ट वाली लेयर रेक्टेंगुलर शेप जो सी हमने क्रिएट की थी उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। देन एड इफेक्ट पे जाने के बाद टेक्स्ट के अंदर भी हम टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो हमने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। देखो हमारा अब हमारा जो सा लाइट मोशन है वो लेक कर रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है। टेक्स्ट इन प्रोग्रेस पे क्लिक करके हमने यहाँ पे जो सा हमारा टाइप इन वाला इफेक्ट है वो प्री मेडेड इफेक्ट है, तो गाइस इसको हम अप्लाई कर देंगे। कर्सर में जाके इसको हम नन कर देंगे। तो अब देखो हमारा टेक्स्ट जो है वो टाइप हो रहा है। अब इसको भी हम 22 सेकंड तक बढ़ा देंगे। सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास टोटली काम इसका डन हो चुका है, आप देख सकते हो। एक बार प्ले करते हैं। तो परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास जो सा है ये वाला टेक्स्ट एनिमेशन भी बन चुकी है एंड बॉक्स एनिमेशन। अब यहाँ पे मैं गाइस एक और पीएनजी ऐड करता हूँ जो कि ये रनिंग वाली पीएनजी है। इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ एंड ऐड करने के बाद गाइस इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। एंड साइज़ को थोड़ा छोटा करने के बाद गाइस इसको हम राइट वाली साइड पे प्लेस कर देंगे जो हमारा करेक्टर है। एंड इसको राइट वाली साइड पे प्लेस करने के बाद गाइस इसके ऊपर भी हम इफेक्ट वगैरह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से इसको एडजस्ट करता हूँ। अब गाइस इसके ऊपर भी हमने इफेक्ट ऐड करना है, 2 इफेक्ट ऐड करने हैं, डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट एंड यहाँ से तुम लोग इसके ऊपर स्मूथ बेवल इफेक्ट भी तुम लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास थोड़ा थोड़ा ये लेग हो रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने लेयर्स वगैरह हाइड की हुई हैं, तो इसलिए हमारा फ़ोन अभी तक सपोर्ट कर रहा है। तो मैं मैक्सिमम गाइस यहाँ पे एडिट करना भी चाहूँ तो मेरा फ़ोन जो है 1 मिनट तक अच्छी खासी एडिटिंग सपोर्ट कर लेगा। अगर मैं ऐसे लेयर्स को हाइड करके चलता रहूँगा तो बहुत हेवी सीन होगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं गाइस मिनिमम 30 सेकंड से भी कम एडिट करता होता हूँ क्योंकि बंदा बोर नहीं होता। अगर तुम डायरेक्टली 5 मिनट की एडिटिंग को स्टार्ट कर लोगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाओगे एंड रास्ते में ही छोड़ दोगे। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा स्मूथ बेवल इफेक्ट एंड डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। एंड देखो अब हमारे पास जो सा करेक्टर में बहुत ही मस्त वाली लुक आ चुकी है। तो गाइस ये अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तुम लोग चाहो तो उसके अंदर भी एक एनिमेशन बना सकते हो, राइट टू लेफ्ट वाली साइड पे या कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो। अब जो हमारा टेक्स्ट था वो थोड़ा सा नीचे स्लाइड हो चुका था, तो टेक्स्ट को यहाँ पे हम दोबारा सेट करते हैं, इसको सेंटर में प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से। साइज़ को भी थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं दोबारा से। तो गैस जो अब हमारी ये छोटी वाली जो पीएनजी है गैस करेक्टर की, इसको हमने पूरी स्क्रीन पे पूरी टाइमलाइन पे कर देना है 22 सेकंड तक। तो देखो अब यहाँ पे हमारा टोटली काम डन हो चुका है। अब ऑसिलेशन इफेक्ट को कॉपी करो एंड यहाँ पे जो अभी वाली पीएनजी ऐड किया है उसके ऊपर भी ला के पेस्ट कर दो। तो हमारे पास ये वाली पीएनजी भी जो है वो एनिमेट होती रहेगी। तो यहाँ पे हमारा गैस ये वाला जो सीन है वो भी रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं गाइस एक और पीएनजी को भी ऐड कर लेता हूँ जो हमारे पास करेक्टर की है। जस्ट मैं अपनी फ्रेम को लुक देना चाहता हूँ, लाइक जो हमारा वॉइस ओवर है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे करेक्टर पीएनजीज एंड जो भी हमारे पास स्क्रीन पे ऐड हो रहा है वो करेक्टर के हिसाब से कर रहा हूँ। अब सबसे पहले इसके ऊपर सॉलिड कलर लेके इसको यहाँ पे हम कलर चेंज कर देंगे। लाइक ये ब्लैक था तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन या येलो कोई भी कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ। एंड देने के बाद गाइस इसके ऊपर हम सेम जो हमारा डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट है वो एंड स्मूथ बेवल इफेक्ट वो यहाँ आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो वो जो हमने पहले यूज़ किए हुए थे उन्हीं में से ला के इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। अब स्मूथ बेवल इफेक्ट भी हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब देखो स्मूथ बेवल इफेक्ट इसलिए थोड़ा सा शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास जो करेक्टर का कलर है वो येलो है, तो इसलिए थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो अब देखो हमारे पास लाइटिंग इफेक्ट शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो सा सीन है वो रेडी हो चुका है एंड यहाँ से इसके ऊपर भी ऑसिलेशन इफेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा एंड पेस्ट करने के बाद इसकी ड्यूरेशन को भी बढ़ा देंगे। अब नीचे से ट्रिम लेयर कर देंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा लेयर्स थी एंड अब इस तरह से थोड़ा सा टाइमलाइन को हम छोटा करेंगे एंड बाकी एक्स्ट्रा जितनी भी लेयर्स हैं इनको यहाँ से हम ट्रिम टू राइट साइड कर देंगे। एंड यहाँ पर जितनी भी बाकी लेयर्स हैं हम हाइड जो हमने की थी गैस उनको अनहाइड करेंगे एंड अनहाइड करने के बाद अपनी वीडियो को जो है गैस वो एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सारी लेयर्स को मैं यहाँ सबसे पहले अनहाइड करता हूँ एंड एक्सपोर्ट करने से पहले गाइस तुम लोग इसको एक बार प्ले करके भी चेक कर लिया करो क्योंकि कोई भी इशू हो तो एक बार पहले ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है एंड फाइनल प्रीव्यू कुछ ये है।
ओके तो अब यहाँ पे ये वाला सीन क्रिएट करने के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे 1080p के ऊपर एंड प्लस के आइकन पे टैप करने के बाद सबसे पहले हम ये वाला बैकग्राउंड ऐड करेंगे एंड बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद गाइस हमें इसके ऊपर एक और ये वाली जो सी हमारे पास ट्री की पीएनजी है एंड ये रॉक वाली पीएनजी है, इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड साथ में ये कैरेक्टर भी ऐड कर देता हूँ। सही है, अब वन बाय वन सब जो सी हमारी जितनी भी पीएनजीज है गाइस इनको सेट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्लिप कर दिया इसको एंड यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड में मैं इसको यहाँ पे ट्री को एडजस्ट कर देता हूँ लाइक थोड़ा सा इस तरह से, ताकि थोड़ा नेचुरल लुक लग जाए। एंड जेड की वैल्यू गाइस यहाँ पे मैंने -32 रख दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रॉक की पीएनजी है गाइस इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करेंगे एंड एडजस्ट करने के बाद गाइस इसकी भी जेड की वैल्यू को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे लाइक -50 तक कर देंगे। ओके अब हमारे पास ये रॉक वाली पीएनजी है यहाँ पे जो हमारा ट्री पीएनजी है गाइस वो एडजस्ट हो चुकी है। अब हमने कैरेक्टर वाली पीएनजी को भी स्टार्ट में लाना है एंड स्टार्ट में लाने के बाद गाइस इसको भी हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ एंड सबसे पहले इसको यहाँ पे जो बैकग्राउंड है गाइस इसकी वैल्यू को हमने 1000 सेट करना है एंड इसके साइज को बड़ा करके कुछ इस तरह से रख लेना है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ आ रही है कि ये वाला सीन बहुत ही ईजी है। ये फटाफट से मैं जेड की वैल्यू को एडजस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जस्ट इसका सिंपल से उसकी जेड की एडजस्टमेंट किया है फिलहाल मैंने अभी तक यहाँ तक। तो उसके बाद हमने पे कैरेक्टर का हमने शेडो को इनेबल कर दिया है एंड अल्फा को थोड़ा सा कम एंड साइज को थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। कुछ इस तरह से मैंने रॉक का भी कर दिया है एंड ट्री वाली जो सी पीएनजी है गाइस इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे सेम इसी तरह का इफेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, जो हमारा बैकग्राउंड है लाइक 5 सेकंड तक हम रख देते हैं, बाकी सारी लेयर्स को भी यहाँ पे 5 सेकंड तक रख देंगे। अब सिंपल से तुम लोगों ने प्लस के आइकन पे टैप करना है एंड यहाँ से ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके कैमरा को ऐड करना है एंड लेफ्ट वाली साइड से राइट वाली साइड से कैमरा को इनेबल कर देना है। ओके अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ एंड यहाँ पे की फ्रेम लगा दो। एक की फ्रेम यहाँ पे 2.5 सेकंड या 2.10 सेकंड तक आके लगाओ एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम पे जाने के बाद जेड की वैल्यू को कुछ इस तरह से बढ़ाओ, आगे की तरफ लेके जाओ एंड बिल्कुल ऊपर जो यहाँ पे हमारा स्काई वाला बैकग्राउंड है बिल्कुल एंड पे तुम लोगों को जो नज़र आ रहा है गाइस तो उसके ऊपर लेके चले जाओ एंड यहाँ पे ट्री के भी बिल्कुल टॉप पे हमने जेड की वैल्यू को प्लेस करना है लाइक हमने इतना ज़्यादा जूम कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो अब जिस तरह से मैं क्रिएट कर रहा हूँ एंड ये सारा जो मटेरियल है गाइस वो तुम लोगों को मैं टेलीग्राम पे दूंगा। तो इस वाले सीन को तुम लोगों ने मुझे लाजमी से रिक्रिएट करके दिखाना है एंड मैं उसको देखूंगा गाइस, पर्सनली चेक करूंगा कि किसका सीन कितना ठीक है कितना नहीं ठीक। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे तो जस्ट तुम लोगों को ये बेसिक सीन इसलिए मैं क्रिएट करना सिखा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को एडिटिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाए। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो सीन है गाइस वो क्रिएट हो चुका है, लाइक एनिमेशन फर्स्ट वाली जो है हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब हमने सेकंड एनिमेशन क्रिएट करने के लिए गए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं गाइस, ये जो हमारा ट्री पीएनजी वाली पीएनजी है इसके अंदर जाके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर ऑसिलेशन इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज करके लगा देंगे। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्री है वो एनिमेट हो रहा है, तो मैं यही चाहता था ट्री एनिमेट होता हुआ शो हो। एंड अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड में आगे गाइस इसकी हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे लाइक 0.40 या 50 के अराउंड, तुम लोग कुछ भी इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास ट्री अभी भी अच्छे से एनिमेट हो रहा है, तुम लोग चाहो तो मैग्नीट्यूड को भी यहाँ पे कम कर सकते हो ट्री के। अब यहाँ पे हमने प्लस के आइकन पे क्लिक करके गाइस यहाँ से हम अब हमारा जो नेक्स्ट सीन है वो स्टार्ट होना है। लेकिन सबसे पहले हम हमारा कैरेक्टर है गाइस पे आना है एंड यहाँ से तुम लोगों ने बैंड इफेक्ट चूज करना है एंड यहाँ पे 2 की फ्रेम लगानी है, सेम तुम लोगों को जो पिछले सीन में मैंने तुम लोगों को समझाया था। फर्स्ट वाली की फ्रेम की वैल्यू को माइनस एंड सेकंड वाली की फ्रेम की वैल्यू को प्लस में लेके जाना है एंड यहाँ पे दिन इसके अंदर हमने एक जो है हेड एनिमेटिंग हेड मूविंग वाला सीन जो सा होता है गाइस वो क्रिएट करना है। अब ग्राफ पे क्लिक करो, सेकंड वाले ग्राफ पे आ जाओ एंड यहाँ पे सेकंड ग्राफ में थर्ड वाला ग्राफ ये मिलता है, इसकी कुछ इस तरह से सेटिंग करो तो हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन बन जाएगी। लाइक हमारा कैरेक्टर जो है गाइस वो मूव हो रहा होगा एंड बहुत ही मस्त लगेगा। अब एक नल लेयर क्लिक ऐड करो एंड कैमरा वाली लेयर को क्लिक करके गाइस नल के साथ कनेक्ट कर दो। अब नल में 2 की फ्रेम ऑलरेडी लगा देता हूँ, अब सेटअप नहीं कर रहा, सबसे पहले मैंने लगाया, देन कैमरा वाली लेयर को क्लिक करके नल 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। देन नल 1 के ऊपर आ जाओ एंड यहाँ पे नल 1 के ऊपर आने के बाद गाइस हमने हमारा जो सा सीन है वो नीचे वाली साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे तुम लोगों ने सेकंड की फ्रेम पे आने के बाद गाइस को हमने नीचे वाली साइड पे कुछ इस तरह से स्लाइड करना है। तो देखो अब यहाँ तक लाने के बाद तुम लोगों ने यहाँ पे छोड़ देना है। अब जो हमारी रॉक वाली पीएनजी है गाइस इस पे क्लिक करना है एंड इसकी डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस इसकी जो सेकंड डुप्लीकेट इस पे क्लिक करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करो एंड फ्लिप वर्टिकली कर लो एंड इसको थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे प्लेस कर दो। आई मीन यहाँ पे ये फ्लिप हो जाएगी एंड ये इसको नीचे ला के प्लेस करो, फ्लिप करोगे तो टॉप पे चली जाएगी, ऊपर से तुम लोगों ने स्लाइड करके
जो हमारे पास ऑलरेडी रॉक वाले जो PNG है गाइस के नीचे लाके पेस्ट कर देना है ताकि हमारा सीन और भी थोड़ा स्मूथ हो। तो अब चेक करो कितना मस्त तरीके से यहाँ पे हमारे पास मूविंग हो रहा है। अब यहाँ पे हमने सेकंड वाली की फ्रेम पे आने के बाद रॉक वाली PNG जितनी भी है गाइस इन दोनों को ऊपर वाली साइड पे स्लाइड कर देना है एंड हाइड कर देना है। इसके दरमियान में ये वाला स्मूथ सा ग्राफ क्रिएट करो। अब जो हमारे हमने प्लस की पे टैप करना है एंड मीडिया में जाने के बाद गाइस ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको यहाँ से ऐड करना है एंड ऐड करने के बाद इसको स्लाइड करके हमने नीचे वाली साइड पे रख देना है। तो अब देखो यहाँ पे हमने आना है एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देना है कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे Z की वैल्यू को तुम लोगों ने थोड़ा सा इसको हमने इंक्रीज़ कर दिया है, सही है। तो अब चेक करो, अब हमारा जो बैकग्राउंड है गाइस ऊपर वाले सीन में शो हो रहा है तो इसको थोड़ा सा हम और भी एडजस्ट करेंगे। अब बैकग्राउंड की Z की वैल्यू को मैंने थोड़ा सा और भी चेंज कर दिया है, साइज़ को बड़ा कर दिया है। एंड देखो अब अभी भी थोड़ा सा शो हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा और भी नीचे वाली साइड पे स्लाइड कर देंगे कुछ इतना सा एंड थोड़ा सा एडजस्ट करके रखेंगे, ठीक है। साइज़ वगैरह को तुम लोगों ने अपने हिसाब से रख देना है। आई नो गाइज आज की वीडियो को वॉइस ओवर मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ एंड वॉइस ओवर थोड़ा ठीक भी नहीं रहेगा क्योंकि गाइज थोड़ी सी कंडीशन ठीक नहीं है यार, बहुत ही ज़्यादा नॉइस हो रहा है जहाँ पे मैं फ्लैट में रह रहा हूँ। एंड आप लोगों को पता ही है मैं एक जॉब भी करता हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी में समझाना पड़ रहा है। तो गाइज एक और करेक्टर को मैं यहाँ से ऐड करता हूँ एंड जो हमारा सेकंड वाला सीन है इसके अंदर ला के इस करेक्टर को सेट करता हूँ एंड सेट करने के बाद गाइज यहाँ पे इसके ऊपर भी हम इफेक्ट वगैरह अप्लाई करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास करेक्टर सेट हो चुका है। बैंड इफेक्ट को यहाँ पे कॉपी करो, पिछले वाले जो हमारा करेक्टर था एंड इस पे ला के पेस्ट कर दो एंड इसको हमें नल वाली लेयर के बराबर में ला के रख देना है। अब चेक करो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टर है एंड जो हमारा सिकाई वाला बैकग्राउंड है गाइस वो दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हमारे पास एनिमेट होके आ रहे हैं। अब इन दोनों की ड्यूरेशन को बढ़ा दो, आई मीन पूरी टाइमलाइन पे सेट कर दो एंड यहाँ पे इस तरह से स्काई वाले बैकग्राउंड की वीडियो यहाँ पे सेट करो। तो गाइस फाइनली हमारा सीन क्रिएट हो चुका है। तो एक बार ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट करो एंड देन इसका हम यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं।